बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात वअन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अला इन्नहा सतकूनु फितना क़ुल्तु मल मख़रजु मिन्हा या रसूलल्लाह क़ाल किताबुल्लाह फ़ीहि नबअु मा क़ब्लकुम व ख़बरु मा बअदकुम व हुक्मु मा बैनकुम हुवल फ़स्ल लैस बिलहज़्ल मन तरकहु मिन जब्बारिन क़समहुल्लाह व मन इब्तग़ल हुदा फ़ी ग़ैरिही अज़ल्लहुल्लाह हुवा हब्लुल्लाहिल मतीन हुवा अज़्ज़िक्रुल हकीम हुवा अस्सिरातुल मुस्तक़ीम हुवल्लज़ी ला तज़ीग़ु बिहिल अहवा व ला तल्बिस बिहिल अलसिना व ला यशबअ मिनुहुल उलमा व ला यख़्लुक़ु अन कसरतिर रद्द व ला यनक़ज़ी अजाइबुहु हुवल्लज़ी लम तंतहिल जिन्नु इज़ा समिअतहु फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा यहदी इलर रुश्द फ़आमन्ना बिही व लन नुश्रिक बिरब्बिना अहदा मन क़ाल बिही सदक़ा मन अमिल बिही उजिरा व मन हकम बिही अदला मन क़ाल बिही सदक़ मन अमिल बिही उजिर व मन हकम बिही अदल व मन दआ इलैहि फ़क़द हुदिया इला सिरातिल मुस्तक़ीम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीदुन अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, हमारे एक मेहमान हैं हज़रत मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब। तो असल बयान तो उनका होगा और हमारी गुफ्तगू की हैसियत ऐसी है जैसे मजमा जोड़ होता है। आपने तबलीगी इज्तिमा में देखा होगा, वहाँ बांस के लंबे लंबे डंडे लेकर कुछ लोग खड़े होते हैं और कहते हैं कि जल्दी जाओ, बयान शुरू होने वाला है, बाज़ार में वक्त ज़ाय नहीं करो, बहुत कीमती लम्हात हैं। तो आप ये समझिए ये इस तरह की गुफ्तगू है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, ऊंचा और ऊंचा। मेरे दोस्त हैं आफ्ताब खान, चूँकि इस इलाके से मैंने इलेक्शन लड़ा है 2002 में और 2008 में और 2013 में। तो हमारे यहाँ इलेक्शन मुश्किल अमल होता है, फिर ख़ासकर मेरे साथियों के लिए कि मेरे पास पैसे नहीं होते। मैं पैसों वाली सियासत नहीं करता। तो बड़े बड़े तीसमार खानों के मुकाबले में हमने मैदान को जीता है और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कोई आदमी कोई उंगली नहीं उठा सकता। इसका माना यह है कि हमने उलमा तबका, तबलीगी हजरात, दीनदार लोगों का सर नीचे नहीं किया, ऊंचा किया और हमें इस पर फ़ख्र। MPHF के ज़माने में मैं डोडियाल गांधीया में जुमा पढ़ा रहा था, तो अचानक ख्याल आया, मैंने कहा लोगों मैं चोरी नहीं करता और जो साथ मेरे लगे हुए वो भी चोरी नहीं करते।
किसी आदमी को 5 रुपए का एतराज़ हो तो वो खड़ा हो जाए तो मैं जुमा नहीं पढ़ाऊंगा। और सिर्फ ये नहीं कि जुमा नहीं पढ़ाऊंगा, मैं फिर सियासत भी नहीं करूंगा और मैं इस एमपीशिप से मुस्ताफ़ी हो जाऊं। ये कहकर मैं खामोश रहा। बहुत डर रहा था कोई पागल खड़ा हो जाए और झूठी कह दे। अल्लाह ताला पे एतमाद की कि नहीं अल्लाह ताला आप तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाले हो, ऐसा नहीं होगा। मैं नहीं कह सकता कि मैं 5 मिनट खामोश रहा या मैं 6 मिनट खामोश रहा, लेकिन मैं खामोश रहा। उस वक्त ये मस्जिद भरी होती थी, मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब की मस्जिद थी रहमतुल्लाहि अलैह। उस वक्त आस पास जुमे नहीं थे, बड़ा मजमा था, 3-4 हज़ार लोग तो होते होंगे। तो अल्लाह ताला का बड़ा फजल हुआ, कोई आदमी भी खड़ा नहीं हुआ और आज भी खड़ा नहीं हो सकता। हमने सियासत की अला मनहज नबुवा, कोशिश की। यहाँ एक बहुत बड़ा आदमी गुजरा है, हज़रत मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाहि अलैह। वो बहुत पाक आदमी था। इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मौलाना सईद बैठे हैं, नहीं, मैं वैसे उनसे मुतासिर। और अब उसी इलाके में सियासत करना और आदमी पाक ना हो, जमीयत उलमा इस्लाम का माना यह है कि इसमें कोई चोर नहीं होगा। जो चोर होता है वो मौलवी नहीं होता, बेशक उसने पगड़ी बांधी हो। बहुत बड़ी काम की बात बता गया। और जो मौलवी होता है वारिस रसूल, वो चोर नहीं होता। ये बातें आपको मौलाना फजल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह बताया करते थे। अब वो भी नहीं है, अब वो कौन बताएगा। गाहे गाहे बास खान एक किस्सा पारी ना रहा। तो आफ्ताब खान मेरे दोस्त थे और हैं, तो इसने बहुत ज़्यादा वफादारी का मुजाहरा किया है, बहुत ज़्यादा। आज जब उनके बच्चे का पता चला कि वो हाफिज हो गया तो मैं खुश हो गया हूँ कि या मैंने आफ्ताब खान की तरह बनना था या आफ्ताब खान ने मेरी तरह बनना था। उन्होंने अपने बेटे को हाफिज बनाकर बता दिया ये उलमा का रास्ता ठीक है। आप बिल्कुल नाराज ना हो। आप जिसको अजीज कहते हो ना, अजीज, उनके बेटे कुरान नहीं पढ़ते, लिहाजा आपको उलमा दरामद करने पड़ते हैं अलाई से। इमाम आते हैं कोहिस्तान से और आपके अइम्मा आते हैं तुरगर से। ऐसा लगता है कि आपका मसलक कोई और है और इन लोगों का मसलक कोई और है। आपके बेटे डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, टीचर मास्टर बनते हैं, आलिम नहीं बनते। सोचो ना क्या बात है। पहले तो आप कहा करते थे रोज़ी का मसला है। अब इमरान खान जब से आया है या ये मुस्लिम लीग वाले आजकल हैं, अब तो रोज़ी का मसला भी नहीं है, नौकरी नहीं मिलती। क्लास 4 के लिए PhD डॉक्टर आकर दरख्वास्त देता है। अपने बच्चों को हमने हाफिज नहीं बनाया, गलत किया। आज अगर आफ्ताब खान ने अपने बेटे हसन को बना दिया हाफिज, तो ये सब लोगों के लिए पैगाम है कि अपने बच्चों को हाफिज बनाओ, आलिम बनाओ। यहाँ भी कामयाब होंगे, वहाँ भी कामयाब होंगे। मैं बच्चे हसन को मुबारक देता हूँ और मुबारक देते देते हो सकता है मेहमान आ जाए, मैं छोड़ दूँ। मैं हसन को मुबारक देता हूँ। हमारे आज के इस जलसे का VIP ये हाफिज हसन है, ये आज का VIP है। जिस तरह अस्पताल में महकमे सेहत में VIP मरीज होता है, मरीज, अगर मरीज नहीं हो तो डायरेक्टर का क्या काम है और MS का क्या काम है और डॉक्टर का क्या काम है और सेक्रेटरी सेहत का और वजीर सेहत का। मरीज अगर हैं मरीज, तो ये सारा महकमा फला फूला हुआ।
इसी तरह हमारे यहाँ मदारिस में ये हाफिज़ कुरान VIP है। मैं हसन को मुबारक देना चाहता हूँ, आपका रास्ता ठीक। आपके वालिद साहब को मुबारक देना चाहता हूँ, आपकी वालिदा को मुबारक देना चाहता हूँ, और आपके उस्ताद को मुबारक देना चाहता हूँ। ये रास्ता ठीक। आपने बच्चों को स्कूल में डाला, वो गलत रास्ता। स्कूल ने क्या दिया? बच्चे को चरसी बनाया, आइस पीने वाला बनाया, झूठ बोलने वाला बनाया, उसके हाथ के अंदर मोबाइल दे दिया, वो आगे घुसा तो गुस्ताखे रसूल बन गया। पैसे नहीं थे तो चरस पीता रहा, पैसे आ गए शराब पीता रहा। ये आपकी स्कूल की पैदावार है। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये चीजें नहीं होती। हम सीरत की तामीर करते, किरदार की तामीर करते। 76 साल हो गया हमारे पाकिस्तान को, पता नहीं कितना पैसा लगा होगा। हमारा ये मदरसा, ये शाख है देवबंद का, देवबंद की शाख, और ये आपके स्कूल ये अलीगढ़ के शाख। देवबंद को बनाया मौलाना कासिम नानोतवी ने, और अलीगढ़ को बनाया सर सैयद अहमद खान। उनका नाम सर सैयद नहीं है, सर तो अंग्रेजों का दिया हुआ खिताब, सैयद अहमद खान। जो उन दोनों में फ़र्क है वह आज के फजला में फ़र्क है। स्कूल का फाज़िल, मदरसे का फाज़िल, यही फ़र्क। कहता हूँ, बड़ी जुर्रत के साथ कहता हूँ कि सर सैयद अहमद खान तू हार गया है, और मौलाना कासिम नानोतवी तू जीत गया है। बच्चे को मुबारक हो, ठीक रास्ता इंतखाब किया। कोई आदमी ये ना समझे कि हम स्कूल के मुखालिफ हैं, नहीं। मैं खुद डबल एम में बैठा हूं, मैं उस माहौल का मुखालिफ। मेरी दरखास्त है, अपने लड़कों को टच मोबाइल नहीं दो। ये सारी रात उस टच मोबाइल में लगे रहते हैं, आगे जाकर गुस्ताखी रसूल बन जाते हैं। बहुत सारे केसेस आए, इनके पास इल्म होता नहीं, वो कादियानों के हाथ चढ़ जाते हैं, उनसे लिंक लग जाता है। फिर ये सवाल जवाब करते हैं, जवाब तो आता नहीं, तो ये भी फिर वही बातें बकते हैं जो कादियानी बकते रहते हैं। वादा करो कि इंशाल्लाह नहीं देंगे। बच्चों से डरते हो, रोक नहीं सकते, कैसे नहीं देंगे? चलो कह दो हम अपने बच्चों को टच मोबाइल नहीं देंगे। बच्चों को दो तो दो, बच्ची को बिल्कुल नहीं दो, बच्ची को बिल्कुल नहीं दो। जब आप बच्ची को टच मोबाइल देते हो तो आप उनको जिनसी दरिंदों के हवाले कर लेते हो। वो आपकी बेटी को बदअखलाक बनाकर उसको भगा के ले जाते। जो शख्स मेरी बेटी को बदअखलाक बनाता है, मैं 76 साल के बाद भी उन पे तनकीद नहीं करूंगा। ये बदअखलाकी माँ ने नहीं सिखाई, बाप ने नहीं सिखाई, ये किधर से आ गई? एक आदमी के घर में 2 बच्चियां पैदा हो जाए, मैं अज़मत कुरान बता रहा हूं, वो ऊपर 5000 फुट बुलंदी वाला नहीं, तुम्हारे घर वाला, तुम्हारे कूचे वाला, तुम्हारी बस्ती वाला। 2 बच्चियां एक साथ पैदा हो जाएं, अंग्रेजी वाले कहते हैं ट्विन और उर्दू वाले कहते हैं जुड़वा। हकाइक भी सुन लिया करो कभी कभी, हकीकत बहरहाल हकीकत होती। ये एक साथ पैदा हो जाए, इनको मैट्रिक तक स्कूल पढ़ाओ। इन बच्चों की ज़हनी सलाहियत एक जैसी होती है, 19-20 का फर्क होता है। तो वालिदैन उसको खाना भी एक जैसा देते हैं, कपड़े भी एक जैसे पहनाते हैं। ठीक 10 साल के बाद, मैट्रिक करने के बाद, एक बच्ची को हमारे यहाँ ले आओ 6 साल के लिए दीनी मदरसे में, और एक बच्ची को आप डोडियाल भेज दो प्रोफेसर साहब। 6 साल के बाद दोनों को जमा करो, एक साथ बिठाओ। इनके फिक्र अमल में और ख्यालात और अकीदे में ज़मीन आसमान का फ़र्क। ये फ़र्क किधर से आया? ये फ़र्क कहाँ से आया?
इसकी कौम भी एक है, ज़ात भी एक है, कबीला भी एक है, रहन सहन कल्चर तहजीब एक है, माँ भी एक, बाप भी एक। फ़र्क कहाँ से आया? ये तुम्हारे गंदे निज़ाम तालीम फ़र्क ले आया। उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। मियां नज्जार भी छीले गए साथ, बहुत ही तेज हैं यूरोप के रंदे। फाइन तो ज़बून, कहाँ जा रहे हो? पहले आप कहते थे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, सरकारी नौकरी मिलेगी, अब नहीं मिलेगी। नुरक़्क़िउ दुनिया न बितमज़ीक़ दीनिना वला दीनना यबक़ा वला मा नुरक़्क़िउ। हमने दीन को फाड़ा कि दुनिया को खूबसूरत बनाएंगे। दुनिया खूबसूरत बनी नहीं, दीन भी हमारे हाथ से निकल गया। किताबुल उक़ला में लिखा है कि एक बाप अपने बेटे का दुश्मन नहीं होता, एक बाप अपने बेटे का मौसन होता है। किधर है वो किताबुल उक़ला वाले? आओ माँ, मैं आपको बताऊं, यहां बाप बेटे का दुश्मन है। एक खूबसूरत निज़ाम तालीम, कुरान निज़ाम तालीम से उसको हटाकर एक गंदे निज़ाम तालीम में उसको बदअखलाक बना दिया जाता है। बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीवियां, अकबर ज़मीं में गैरत कौमी से गड़ गया। बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीवियां, खतीब से मखरश जल्दा रश रास्ता दे दो, रास्ता दे। बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीवियां, अकबर ज़मीं में गैरती कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ? कहने लगी कि अक्ल की मर्दों पे पड़ गया। ये दो बच्चियां, मैंने कहा इनको एक साथ पढ़ाओ और फिर 6 साल के लिए अलग करो, इनके ख्यालात में बहुत फर्क होगा। क्या फर्क है? जमीन और आसमान का फर्क कैसा है? एक तरफ मुकम्मल अदब है, दूसरी तरफ मुकम्मल बेअदबी है। एक तरफ एहतराम है, दूसरी तरफ खाली एहतराम है। एक तरफ पर्दा है, दूसरी तरफ बेपर्दगी है। एक तरफ हया है, दूसरी तरफ बेहयाई है। एक तरफ तहजीब है, दूसरी तरफ बेतहजीबी है। एक तरफ निकाह है, दूसरी तरफ जिना है। एक तरफ हलाली बच्चे की पैदावार है और दूसरी तरफ हरामी बच्चे की पैदावार। अल्लाह के नबी ने जुमला बता दिया और पूरे माशरे पर पर्दे की चादर फेंक दी। फरमाया खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशिमी। और जब बच्चियों को आप टच मोबाइल देते हो और फिर भाग जाती हैं, फिर बाप कहता है मैं लड़के को भी कत्ल करूंगा और लड़की को भी कत्ल। झूठ बोलता, कहां कत्ल कर सकता है? फर्क जरूर पड़ता है। उससे पहले वो बहुत बड़ा यारबाश होता है, उसकी बेटी खुली हुई होती है, मेहमान आ रहे हैं जा रहे हैं, वो बाजार जाता है, ऊंची आवाज़ में बोलते हो फलां कैसे हो। लेकिन जब बेटी भाग जाती है फिर उसको मर्ज लग जाता है, दरवाज़ा बंद हो जाता है, बाजार नहीं जाता, मस्जिद नहीं आता, सिसक सिसक कर मर जाता है। और कमाल ये है कि एक बच्ची उसकी भाग गई है, दूसरी बच्ची उसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में है, वो उसकी भारी फीसें भर रहा है। ये अक्लमंद मर गई है कि ये नहीं समझता कि इस निज़ाम तालीम ने मेरे एक बच्ची को भगा दिया है, दूसरी को क्यों पढ़ाऊं। आफ्ताब खान, आपने ठीक फैसला किया और आप भी आफ्ताब खान की तरफ फैसला करो। मैं इस्लामाबाद गया था ज़बान हाल में, वहां मैंने ज़बान हाल में एक गली देखी, गली उसमें बहुत कीचड़ था। मैंने बहुत गौर से देखा कि उसके उस तरफ वो असहाब इक़्तिदार के घर हैं, इधर घर है मियां नवाज शरीफ का, इधर घर है इमरान खान का, जरदारी साहब का,
एक कोने में मौलाना फजल रहमान का घर भी है, और वहां पानी है, कीचड़ है, सबको कीचड़ से गुजरना है। मैं गया हूं, मैंने देखा, आप भी जाओ देखो, ज़बान हाल से देखो। लेकिन जब मैं देखता हूं इसमें जो भी सियासी आदमी या फौजी जर्नैल गुजरता है तो उसके कपड़ों पे निशानात लग जाते हैं, दाग, कीचड़, सबके कपड़े पर गंदा हो गए। लेकिन जब मैं मौलाना फजल रहमान को देखता हूं तो उनके कपड़े साफ होते हैं, कोई कीचड़ नहीं होता। मैं मौलाना की तारीफ नहीं करना चाहता, मैं जमीयत उलमा में हूं, लेकिन मैं जमीयत में होने के लिए मुझे मौलाना की तारीफ नहीं करनी पड़ती। मैं अला वशिल बसीरत, कोई जोर नहीं, मजबूरी नहीं, उसकी तारीफ नहीं करना चाहता, अलबत्ता उसके बाप की तारीफ करना चाहता हूं जिसने अपने बेटे के सामने अंग्रेजी किताब नहीं रखी, कुरानी मजीद रखा, और कुरान तामीर करने वाला है, सीरत के किरदार की तामीर कर रहा है, वो सीरत बना रहा है, तो उसने इस बेटे की सीरत की तामीर की और वो करप्शन से महफूज हो गया। ऐलान करता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब, आप आ जाओ हमारे इस इनायताबाद गांव में और यहां कुरान पढ़ो। ठीक कहता हूं? आपको अजीब लगता है ना? आप कुरान पढ़ो, इनायताबाद आ जाओ जरदारी साहब, ये लाइव सुन रहे हैं ना, और आप हमारे इस गांव में इनायताबाद में कुरान पढ़ो। इमरान खान आपको तो लोग नहीं छोड़ेंगे, छूट गया तो आप भी आ जाओ, कुरान पढ़ो। अगर उन्होंने कुरान और उलूम कुरान पढ़े, मैं स्टाम्प पेपर पर लिख कर देता हूं कि इनके बाद उनको कोई चोर नहीं गए। और अगर नहीं पढ़ेंगे तो ले कहेंगे ये भी चोर, इसका बाप भी चोर, इसका पुत्र भी चोर, इसका देतरा भी चोर, इसका पोतरा भी चोर, इसका दादा भी चोर। कुरान पढ़ने वाले पे असर करता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ये असर नहीं करता, करेगा तो गलत करेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसके ज़बान में कभी झूठ नहीं आया, सल्लल्लाहु, बोल बोल, ऊंचा बोल। अब जो ऊंचा नहीं बोलेगा ना हम उनको बाहर निकाल लेंगे, ज्यादा लोग नहीं चाहिए। बोल, नहीं लोग ज्यादा हैं, आवाज कम है, फिर बोल बोल, हाथ बुलंद करके बोलो। इस जबान पे झूठ नहीं आया, एक ऐसी जबान। आदम अलैहिस्सलाम और नबी अलैहिस्सलाम के दरमियान 8000 साल का अरसा गुजरा है अमीर साहब, और नबी अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे तक 1446 साल का अरसा गुजरा है। क़यामत भी आने वाली है, इस दौरान ऐसी जबान पैदा नहीं हुई जो इतनी सच्ची हो। क्यों? वन्नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़काना क़ाब क़ौसैनि औ अदना व औहा इला अब्दिहि मा औहा मा कज़बल फ़ुआदु मा रा व लक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा। मुस्तफ़ा हरगिज़ न गोयत, ता न गोयत जिब्राइल, जिब्राइल हरगिज़ न गोयत, ता न गोयत किरदगार। उस ज़बान पे ये बात आई है, मन क़रा हरफ़न मिन किताबिल्लाहि फ़लहुल हसना वल हसनतु बिअश्रि अम्सालिहा। जो कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ेगा उसको 10 नेकियां मिलेंगी, और अल्लाह के यहाँ एक नेकी नहीं 10 नेकी। ला अक़ूल अलिफ लाम मीम हरफुन, अलिफ लाम मीम एक हर्फ नहीं बल्कि ये 3 हरूफ है, और अलिफ लाम मीम पर आपको 30 नेकियां मिलेंगी। मौलाना साहब आ रहे हैं, रास्ता देता हूं। सारे लोग खड़े होकर इस्तकबाल करो।
तूने कौन सी नात पढ़नी है? नहीं पढ़नी? तो मैं अर्ज कर रहा था कि उन जबान पे झूठ कभी आया नहीं, और वो फरमा रहे हैं मन करा हरफन में किताबिल्लाह फलहुल हसना। किताबुल्लाह का एक हरफ पढ़ोगे एक नेकी हो, अल्लाह के दरबार में वो 10 में बदल जाएगी। और अल्लाह के नबी बड़ी शफकत से फरमा रहे ला अक़ूल अलिफ लाम मीम हरफुन बल अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। वो जो अलिफ लाम मीम है ना, वो 10 नेकियां जोगे नहीं, वो अलिफ लाम मीम 30 नेकियों जोगे। कह दिया, हदीस है, सब मानते हो ना? बोलो हाँ, मानते हो ना? अब मैं अंग्रेजी निसाबी तालीम पढ़ता हूँ, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। क्या बना? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई। कितने नफलों का सवाब मिला? तो इस गंदे निज़ामी तालीम में बच्चों क्यों डाला? अब तो मैं सारी बातें नहीं कर सका, मौलाना साहब आ गए हैं। एक बात सुनो और बाद में बेशक गालियां दो, गौर से सुनो, बेशक गालियां दो। अगर तुमने अपनी जवान और खूबसूरत बेटी को कुरान मजीद पढ़ाया, वो नहीं भागेगी, और नहीं पढ़ाया तो वो भागेगी। और फिर जब तू कहेगा ना कि मैं लड़के को भी कत्ल करूंगा और लड़की को भी, जावेद खान, फिर हक ये है कि आदमी तुझे कत्ल करे। गलत निज़ाम तालीम में गलत तरबियत क्यों की और मेरी बेटी को बद अखलाक क्यों बनाया? ये कोई मामूली बात है? 76 साल हो गए, हमारे बच्चों को खराब कर रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा, लोग जर्नेलों से डरते। ये गलत निज़ाम तालीम बंद करो। मैं इस मौजू को समेटता हूं, हाथ उठा के वादा करो कि मैं बच्चों को कुरान मजीद से महरूम नहीं करेंगे। दोनों हाथ, दोनों। मैं देख रहा हूं, मैं एक एक आदमी को बाई नेम जानता हूं। दोनों हाथ बुलंद करो, ठीक है इंशाअल्लाह। मैं बच्चे को मुबारकबाद दे रहा था, मौलाना अब्दुल हन्नान साहब आ गए। मौलाना अब्दुल हन्नान साहब हमारी बहुत बड़ा फ़ख्र है, इज़्ज़त है। मैं अपने साथियों को यही मशवरा देता रहता हूँ कि हमें उनकी गुफ्तगू से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अल्लाह ताला उनकी उम्र बरकत नसीब फरमाए। राहील, अल्लाह ताला बरकत नसीब फरमाए। अर्ज़ करता हूँ, एक जुड़ी हुई मुबारकबाद है इसके बाप की और माँ की। बाप तो ये बैठा है और माँ सुन रही है। क्यों? माहौल तो खिलाफ था ना, माहौल तो स्कूल के हक में था। सर्वे हुआ है, हेलो, सर्वे हुआ है। 10,000 बच्चों में एक बच्चा मदरसे को आता है, 9,999 बच्चे स्कूल जाते हैं। जुल्फिकार,
बच्चा स्कूल जा रहा, 9,999, और वो पढ़ के क्या बनते? पोल्ट्री, जर्सी। पैसे ना हो, पैसे तो शराबी। एक बच्चा आता है और आपका कितना एतमाद है कि जब इमाम साहब नहीं होता, यहां डबल एम में बैठा हुआ है और एक हाफिज कुरान बैठा हुआ है, ईमान से बेटा बताओ आप वो डबल एम को नमाज के लिए आगे करते हो या हाफिज कुरान को? एक और बात बताऊं, आपका इमाम मैं नहीं जानता कौन है, लेकिन बस ये इमाम होगा। आपका जो भी इमाम है वो आपकी बस्ती का इंतहाई ईमानदार तरीन आदमी है। आप जरा खुलकर बोलो ना, ये हमें मौलाना कासिम नानोती ने दिया है या ये हमें अलीगढ़ वालों ने दिया है? क्या करते हो? फ़ैन तज़हबून। खत्म कर रहा हूं, फिर कभी आऊंगा, वादा है। मैं इसकी माँ और बाप को मुबारकबाद देता हूं और हजरत उस्ताद को मुबारकबाद देता हूं। लोगों, ओ लोगों, एक जरूरी ऐलान सुनो, अगर अपने इलाके में अल्लाह का वली देखना चाहते हो तो वो हिफ्ज का मुदर्रिस है। इसके पास जाओ और इससे दुआ मांगो। 11 बजे जब क्लास उठाता है, खत्म करता है, उस वक्त जाओ जी अमली दुआ करो, इंशाल्लाह वो दुआ कबूल होगी। वली के सींग नहीं होते। पूरी दुनिया कहती है 8 घंटे काम करो, ये कितने घंटे काम करता है? और दुनिया कहती है कि 9 घंटे में ओवर टाइम मिलेगा। ये सुबह फजर की नमाज से पहले उठता है 3 बजे, मुसलसल 11 तक पढ़ाता है, फिर जोर से असर तक, फिर मगरिब से इशा के बाद 11 बजे तक। क्या करता है ये? और ओवर टाइम की क्या बात है? तनख्वाह कितनी है? अपने गांव के स्कूल के चपड़ासी की तनख्वाह मालूम करो, फिर आकर इस हाफिज कुरान की तनख्वाह मालूम करो। अगर दोनों बराबर होगी थप्पड़ मारो। क्यों सच पे नहीं आते? ये क्या देता है आपको? क्या लगाता है? वो अपना हुस्न खर्च करता है, अपनी जवानी खर्च करता है और अपनी ताकत खर्च करता है। आज इसका फोटो निकालो ना, 10 साल बाद इसके ये फोटो नहीं रहेगा। क्या बनाता है? गैर हाफिज को हाफिज बनाता है, फिर वो हाफिज भी बन जाता है, महफूज भी बन जाता है। गैर आरिफ को आरिफ बना देता है, फिर वो आरिफ भी बनता है, मारूफ भी बनता है। गैर जाकिर को जाकिर बनाता है, फिर वो जाकिर भी बनता है, मज़कूर भी बनता है। गैर आलिम को आलिम बनाता है, फिर वो आलिम भी बनता है, मालूम भी बनता है। चलो ख़त्म करता हूँ। अगर जायज़ होता तो आज मैं फतवा देता कि हिफ्ज़ का मुदर्रिस जब वुज़ू करे और जब पाँव धोए तो एक टब के अंदर पाँव धो, और वो पाँव का पानी जैसे पाँव धुए ये हाफिज कुरान की माँ और इसका बाप पिए तो भी इसका एहतराम अदा नहीं हो सकेगा। लेकिन जायज़ नहीं है ना, तो नहीं कहता। अगर जायज़ होता तो आज मैं मौलाना अब्दुल हन्नान के सामने ये ऐलान करता कि हाफिज कुरान के उस्ताद को सजदा करो, सजदा करो। ये और बात है कि ताबुदी है, ताजीमी है, इसमें नहीं पड़ता, सजदा करो। लेकिन जायज़ नहीं तो नहीं करता ना। दलील रखता हूँ, अल्लाह के नबी ने फरमाया लौ काना मिन बादी नबिय्यन लकाना उमर। अपनी ज़बान में बोलता हूँ, अगर मेरे बाद नबूवत होती ना तो ये उमर पीछे बैठा हुआ, ये बहुत अच्छा आदमी, ये नबी बनता। लेकिन नबूवत नहीं है तो उमर नबी नहीं है ना, नबूवत नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर गैरुल्लाह के लिए सजदा जायज़ होता तो मैं तमाम बीवियों से कहता खाविंदों को सजदा करो, लेकिन जायज़ नहीं। मैं भी ऐलान करता हूं कि इस हिफ्ज़ के मुदर्रिस की आप सजदा नहीं करो। लेकिन कोई नंबर तो लगाओ ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100वें दर्जे पे लिखा हुआ है एहतरामन सजदा। ये सजदा नहीं करो, ये 99वें दर्जे का एहतराम जिस बेचारे को दो ना। मेरे पास समझाने के लिए से बेहतर कोई मिसाल नहीं है। जिसने आपने बेटे को बदअखलाक से बाअखलाक बना दिया,
बदतहजीब से बातहजीब बना दिया, बेअदब से बाअदब बना दिया, बाहया बना दिया। वरना यहां ना होता तो क्या बनता? इतनी भी ना बढ़ा। पाकी दामा की हिकायत, दामन को जरा देख, जरा बंदी कबा देख। इतनी भी ना बढ़ा। पाकी दामा की हिकायत, दामन को जरा देख, जरा बंदी कबा देख। और क्या कहता हूं, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता काफिला कैसे लौटा। मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। और आफ्ताब खान तुम्हारा बेटा जिस रास्ते पे है उसके लिए क्या कहा? तरदामनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन को न छोड़े तो फरिश्ते वुजू करे। क्या कहा? ये फैजान नजर था या कि मकतब की करामत थी। सिखाई किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। और आखिर में क्या कहता हूँ? कहता हूँ दुर्फशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दिल को रोशन कर दिया, आंखों को बीना कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अल्लाह ताला अजीम अजीम शान है, बोलो बेशक। अल्लाह अजीम अजीम शान है, बोलो बेशक। ऊंचा बोलो, बेशक। अल्लाह अजीम अजीम शान है। और अल्लाह का कुरान ये भी अजीम अजीम शान है। ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह अजीम हो, कुरान अजीम हो और याद करने वाला बच्चा अजीम ना हो। ये हाफिज कुरान भी अजीम अजीम शान। अब मैं आखिर में नारा लगाना चाहता हूं, आपने जवाब देना है। आपने बोलना है अजीम अजीम शान। क्या बोलना है? जोर से। अल्लाह रहमान, मजा नहीं आया? अल्लाह रहमान, जोर से हाथ बुलंद करके। अल्लाह रहमान अजीम अजीम शान। अल्लाह रहमान, अल्लाह का कुरान और ये हाफिज कुरान। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।